नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग। इस बातचीत में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। एक थोड़ी अलग से आज बातचीत कर लेते हैं। आज शुक्रवार और अब चुनाव भी जो है, जो सबसे बड़ा इवेंट है, उसके 2 चरण बचे हुए हैं। 1 तारीख को एग्जिट पोल आएंगे और 4 तारीख को चुनावों का परिणाम आएगा। अब जो कुछ लोग हैं जो चुनाव के दिन छुट्टियां मना रहे हैं, यहाँ वहाँ मुंबई में तो गर्मी भी बहुत पड़ रही है, बोले अरे यार महेश जी, चुनाव से हमको क्या लेना देना, कौन नृप होए हमें का हानि, तुलसीदास जी ने लिखा। बात तो सही है आपकी भाई, कौन राजा है बनेगा, उससे हमको क्या फ़र्क पड़ने वाला है, जो बनेगा सो बनेगा। लेकिन अपनी अर्थव्यवस्था पर और विशेष तौर से अपने शेयर बाज़ार पर और अपने देश की नीति निर्धारण पर उसका बड़ा फ़र्क पड़ता है। लेकिन चुनाव तो कई सारे आते हैं और जाते हैं, लेकिन हर 5 साल में एक, हम जो 5 साल का समय होता है वो कम नहीं होता है, उस आधार पर आगे चीज़ें बढ़ती हैं। अब आज का जो वातावरण है, चुनाव तो फिर 2 व्यक्तियों के बीच में या 2 दलों के बीच में या मतलब कई सारे लोगों के बीच में आपको एक चुनना पड़ता है। तो अब जनता चुन रही है, जिसको चुनना होगा वो चुनेंगे। लेकिन हमारा ऐसा मानना है कि मार्केट की दृष्टि से या आपके हमारे वेल्थ मैनेजमेंट की दृष्टि से अभी बाज़ार तो यही समझ रहा है कि भाई जो वर्तमान सरकार है वही वापस आ रही है ज़ोर शोर से। अगर इसमें कुछ इट्स एंड बट्स हुआ तो 4 तारीख को जोर का धक्का मार्केट में उथल पुथल ऊपर नीचे होगा। लेकिन लॉन्ग टर्म में ये सब चीज़ें ज़्यादा मैटर करती नहीं। जो अपना भारत है वो भारत तो आगे चलने वाला है, क्योंकि जो हम देश की सबसे बड़ी जो अब युवा आबादी है, वो युवा आबादी आगे चल कर के एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। काम करेंगे लोग तो इतना बड़ा देश है, सारी दुनिया यहाँ आके आना चाहती है। और कुछ चीज़ें जिन पे वर्तमान सरकार का फोकस है वो आगे अच्छा कर सकती हैं, ऐसा लगता है। जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर, अभी लोग कहते हैं कि अब अपने अपने दावे हैं, अपनी अपनी समझ है, हम सही हैं कि गलत हैं उस विषय पर हम उस पचड़े में पढ़ना भी नहीं चाहते। लेकिन अगर इतने बड़े देश का और इतनी बड़ी आबादी का अगर विकास होना है हमारा जो है, तो हमको विशेष तौर से रोज़गार वाला जो विषय है, लोगों को काम मिलना है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर होना बहुत ज़रूरी है। जैसे सरकार ने शुरू किया कि जब तक मैन्युफैक्चरिंग शुरू नहीं होगा, मेक इन इंडिया शुरू किया था, लेकिन वो उतना सक्सेस क्यों नहीं है। आज हमारी जो ट्रांसपोर्ट की लागत है वो बहुत ज़्यादा है। आप देखेंगे तो हमारे पोर्ट, रोड, एयरपोर्ट, और आप उसका कंपटीटर है चाइना, जहाँ सारी दुनिया की फैक्ट्री, मतलब ग्लोबल फैक्ट्री चाइना को कहते हैं। आज की तारीख में जितने संसार के सबसे बड़े ब्रांड हैं वो सब चाइना से में अपना माल बना करके दुनिया में बेचते हैं। अगर वही चीज़ हम करें, और कोविड के बाद में सारी दुनिया चाइना +1 देख रही है कि चाइना के बाहर अपना काम हो, ऐसी लोगों के मन में है, वो उसमें लोग कर भी रहे हैं। वियतनाम जा रहे हैं, बांग्लादेश जा रहे हैं, यहाँ वहाँ जा रहे हैं। तो उसमें भारत सबसे सटीक है। लेकिन भारत सबसे सटीक है, भारत में अभी चीप लेबर भी है, सब कुछ है, लेकिन सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इसके लिए आप देखेंगे सरकार का जो जोर है वो, आप कहीं भी जाओ इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा है। आप रेल से सफ़र कर रहे हैं तो आपको हर जगह रेल में काम होता दिखेगा। अगर आप एयरपोर्ट पे हैं तो कुछ न कुछ काम होता दिखेगा, और ऐसे ही आपको सड़कों का काम होता दिखेगा। तो जब तक आपका इंफ्रास्ट्रक्चर, रेल, रोड और सड़क नहीं होगा, और आज हमारी जो माल ढुलाई है, जो भाड़ा है, वो लगभग 14% के आसपास है। तो वो सिंगल डिजिट में होनी चाहिए, 5-6% उसका औसत होना चाहिए। तो आपको जो मैन्युफैक्चरिंग में जो बड़े बड़े ब्रांड हैं वो सब आपको भारत आएंगे, और भारत में उनकी जो फैक्ट्रियां लगेंगी तो उससे रोज़गार सृजन होगा, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। इसीलिए अगर आप देख रहे होंगे आजकल बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के फंड लेकर के आ रहे हैं, ये मैन्युफैक्चरिंग वो मैन्युफैक्चरिंग, क्योंकि उनको लगता है कि आने वाले 7-8 साल में मैन्युफैक्चरिंग वाले सेक्टर में अच्छी बढ़त होगी, अच्छी कमाई होगी। मैन्युफैक्चरिंग के लोग काफ़ी जो है आ रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में। तो ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर वाला काम है, अगर यही सरकार कंटिन्यू होती है तो इंफ्रा जब बनेगा तो बड़े बड़े जो है वो फैक्ट्री, जो बड़े नाम हैं वो भारत आएंगे और उससे काम बढ़ेगा।
क्योंकि आपके पास जो इंडस्ट्री के लिए ज़रूरी है कि आपका ट्रांसपोर्टेशन ठीक हो, आपके यहाँ पावर की स्थिति ठीक हो और आपके यहाँ लेबर की स्थिति ठीक हो। तो श्रम और बाकी सब चीज़ें तो हैं ही हैं, युवा देश हैं, तो वो अगर अच्छे ब्रांड आएंगे तो अभी तो इलेक्ट्रॉनिक्स में जैसे हमारे यहाँ से आईफोन निर्यात हो रहा है, तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें आगे चल कर के होंगी। बीच में खबरें आई थी कि जो टेस्ला वाले भाई साहब हैं, टेस्ला भी यहाँ फैक्ट्री लगाना चाहता है, कहीं पूना के आसपास या चेन्नई के आसपास कुछ बातचीत चल रही थी। लेकिन उन सभी का कहना है कि भाई ये पोर्ट से जो है वो ढुलाई माल भाड़ा बहुत ज़्यादा है, तो सरकार की योजना है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक किया जाए। दूसरी चीज़, इतना बड़ा देश आप देख रहे हैं, अब पता नहीं कहाँ मंदी है, हम स्टाफ ढूंढते हैं, लोग नहीं मिलते। और आप कोई भी मॉल में जाइए, कहीं भी ट्रेन में जाएं, आप किसी भी पर्यटक स्थल पर जाएं, हर जगह फुल हाउस फुल। तो जो हमारा मिडिल क्लास है, जो हमारा देश है, इतना सारे लोग हैं, तो आप कारों का देखो, बाइक का देखो। अभी हमको ये सब जो है, दिल्ली बहुत दूर है हमारे लिए, बहुत सारी ग्रोथ की संभावनाएं हैं। तो जब ग्रोथ की संभावनाएं हैं तो व्यापार बढ़ेगा। मैं हमेशा लोगों को कहता हूं कि अगर आप सेवर हो तो फिर आपको इन्फ्लेशन थोड़ा हिट करेगा। अगर आप इन्वेस्टर हो, विशेष तौर से इक्विटी इन्वेस्टर, तो आपको इन्फ्लेशन हिट नहीं करेगा। अगर जैसे आपने गोल्ड लिया होता तो आफ्टर कोरोना देखो 30-32 का गोल्ड सीधे आजकल 75,000 के आसपास हो गया, 35,000 रुपये की चांदी 95,000 हो गई। तो अगर आप इन्वेस्टर हैं, आपने इन्वेस्ट किया है, और इक्विटी की तो आप क्या कहने। तो लेकिन ये सब सामंजस्य आपके व्यवहार में, आपके जीवन में, आपके पोर्टफोलियो में, आपकी दुनियादारी में ये तभी संभव है जब आप खुद संयमित रहें। अभी मैंने बहुत सारे जन को देखा है जिनके साथ मैं डील करता हूँ, तो इतना ज़्यादा उनके सर पर चुनाव चढ़ गया है। विशेष तौर से मोदी फैक्टर ऐसा है, या तो मोदी के लोग सपोर्ट में है या विरोध में, न्यूट्रल कोई दिखता ही नहीं मुझे। अरे ये हो रहा है, वो हो रहा है। अरे मैंने कहा भैया बाज़ार चल रहा है, बाज़ार देखो। जो है लोगों ने अपने पोर्टफोलियो भेज दिए, नहीं इस देश का कुछ नहीं होगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। तो हर चीज़ के अपने प्लस पॉइंट हैं, अपने माइनस पॉइंट हैं। ठीक है, हम हैं, हमारा परिवार है, हमारा समाज है, हमारा राष्ट्र है, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन उसकी इकाई तो, उसके केंद्र बिंदु में तो हम ही हैं। तो अगर हमारा व्यवहार ठीक है, अगर हम चीज़ों को सकारात्मक नज़रिए से देख रहे हैं, हमारा पॉजिटिव दृष्टिकोण है, तो फिर हमारा खुद के प्रति भी पॉजिटिव होगा, फिर सोसाइटी के प्रति भी पॉजिटिव होगा, हमारे बिजनेस व्यवहार के प्रति भी पॉजिटिव होगा, परिवार के प्रति भी पॉजिटिव होगा, और हमारे फिर तो राष्ट्र के प्रति भी पॉजिटिव होगा। जो अच्छी चीज़ें हैं उसको अच्छा कहना चाहिए, और जो खराब है उसको खराब कहना चाहिए। अब हो सकता है कि जिसको आप अच्छा समझ रहे हो, सामने वाला उसको खराब समझ रहा हो, और जिसको आप खराब समझ रहे हैं वो उसको सामने वाला अच्छा समझ रहा हो। तो वो मत भिन्नता तो अब होनी ही है। हमारे यहाँ का है कि भाई मुंडे मत भिन्ने करके, तो वो तो उसमें हर आदमी का सोचने का अलग तरीका है। तो उसमें चिंतित होने या दुखी होने की बात नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि हम जैसा सोच रहे हैं सब वैसा ही सोचें। तो इसीलिए तो दुनिया है। तो इस दुनियादारी में अलग अलग मत होना अच्छी बात है। फिर जहाँ तक मानना है कि भाई बिजनेस, व्यापार, परिवार ठीक है, उसके लिए राष्ट्र में अच्छी सरकार का होना बहुत ज़रूरी है, जो आपको सुरक्षा दे। आप देख रहे हैं ना बहुत सारे देशों में क्या हालचाल है। तो किसी ज़माने में जो हमारे उसमें है गांधार, जो अफ़गानिस्तान आज का इलाका है, कहते हैं कि सबसे समृद्ध इलाका था, सबसे रिच इलाका था। आज वहाँ पर क्या स्थिति है। तो सरकार जो है वो आपको सुरक्षा देती है, और आपको ऐसा वातावरण होना चाहिए। वो सरकार कौन अच्छी, वो सरकार अच्छी जो आपको सुरक्षा और ऐसा वातावरण दे जहाँ पर आप अपने हिसाब से अपनी क्षमता के अनुसार ग्रो कर सकें, और जो निर्बल हैं, दुर्बल हैं, उनको मदद करें। क्योंकि ये पार्टी वो पार्टी कोई भी हो, ठीक है, पार्टी अपना अपना नज़रिया है, जिसको जो पसंद है उसको वो करेंगे। हम ज़्यादा यहाँ पर पार्टी की बात नहीं करते। हम ये नॉर्मली हम कहते हैं कि जो व्यक्ति के रूप में इकाई है, व्यक्तियों से मिलकर के ही राष्ट्र बनता है। लोग जैसा सोचेंगे, अगर आप सकारात्मक सोचेंगे तो सकारात्मक करेंगे। है भी नॉर्मली, जब जहाँ पर कोई अगर बहुत ज़्यादा जिसके दिमाग में तकलीफ़ है तो उस व्यक्ति से थोड़ा दूर रहें, उससे बातचीत कम करें।
जो हमेशा नेगेटिव 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 सोचता है। जो सकारात्मक सोचता है तो सकारात्मक सोच के साथ अपने को रहने चाहिए। हमारा जो सराउंडिंग है, अगर हम सकारात्मक रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे, तो हमारे परिवार में, हमारे घर में, हमारे दोस्तों के सर्कल में लोग सकारात्मक रहेंगे। अभी जो विशेष तौर से वर्षों से विषय जो चलते आ रहा है, अभी आज़ादी के बाद से आज तक का जो विषय है, लोगों का मानना है कि हम जब आज़ाद हुए उसके बाद हमारे पीछे से जब जो देश आज़ाद हुए वो बहुत आगे पहुंच गए। तो हम इतना बड़ा देश, सारी विविधताएं, सब कुछ है, अगर हम अपनी पोटेंशियल का इसका सही तरह से इस्तेमाल करें तो बहुत कुछ हो सकता है, और आज हो भी रहा है और आगे होगा भी। और जो विशेष तौर से जिस व्यवसाय से, जिस विधा से हम लोग जुड़े हुए हैं, वेल्थ मैनेजमेंट यानी शेयर बाज़ार से, तो शेयर बाज़ार का तो काम ही, शेयर बाज़ार जो है आपका रिफ्लेक्शन है आपकी इकोनॉमी का, आपके अर्थशास्त्र का। आपके अर्थशास्त्र में आप में जो है, अगर आपकी इस देश की स्थिति, विशेष तौर से आर्थिक स्थिति कैसी है, वो आपका मार्केट बताता है। अगर आप मार्केट में दूर खड़े हैं, दूर से देख रहे हैं, तो उसका फ़ायदा आपको नहीं मिलेगा। आप मार्केट में इन्वेस्टेड हैं और सही जगह इन्वेस्टेड हैं तो आपको बहुत अच्छा फ़ायदा होगा। और आप जैसे इन्फ्लेशन, जैसे मैंने कहा कि इन्फ्लेशन की मार से आप बचेंगे, देश की अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी बढ़ेगी तो आप उसमें बचेंगे, उससे बचेंगे। तो आपकी जो कहते हैं ना अर्थ धर्म काम मोक्ष जो जड़ है कि बिना पैसे के कुछ होता नहीं, पैसा है तो सब पूछते हैं, कैसा नहीं तो कोई नहीं पूछता। तो वो जो अर्थ है, अर्थ आपके लिए सारी चीज़ें खड़ी कर सकता है। तो अर्थ, फिनेंशियल फ्रीडम यानी आर्थिक स्वतंत्रता के लिए आपको सही जगह निवेशित रहना, सही रास्ते पर रहना ज़रूरी है। उस रास्ते में हम आपकी मदद कर सकते हैं। आने वाले समय पर अभी जो है 4 जून को एक बड़ी इवेंट है, वो निकल जाएगी। मार्केट तो सदा से है और सदा के लिए रहेगा। ग्लोबल सारी चीज़ें हैं, यहाँ टेंशन वहाँ टेंशन, ये होता रहेगा। और बाज़ार का स्वभाव है ऊपर होना और नीचे होना। और विशेष तौर से इक्विटी मार्केट जो शेयर बाज़ार है उसका तो वो वॉलेटाइल वर्षों से रहा है, होते रहता है कुछ न कुछ बहाना, क्योंकि अपने आप को करेक्ट करते रहता है, ऊपर जाना नीचे आना। जब तक वो नीचे नहीं जाएगा तब तक फिर सस्ते में खरीदने को कैसे मिलेगा। नॉर्मल काम है कि भाई आप सस्ते में खरीदें, महंगे में बेचें। रिटेल हम लोग करते हैं उल्टा, महंगा खरीदते हैं और सस्ते में बेचते हैं। डर लग जाता है फिर हमको, फियर एंड ग्रीड, बहुत सारी चीज़ें हैं। इन सब पर हम लोग विस्तार से बात करेंगे। और अपनी जो एज एमडी फिनवेस्ट, हम अपनी सर्विसेज, अपनी कंपनी चलाते हैं। मैं और मेरी टीम हमेशा आपकी सेवा में उपलब्ध हैं। तो हर सेगमेंट में हमारा प्रेजेंटेशन है, चाहे हमारा इंश्योरेंस का काम हो, इन्वेस्टमेंट का काम हो, और किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट, चाहे म्यूचुअल फंड्स में हैं, आप कॉर्पोरेट एफडी में करना चाहते हैं, बॉन्ड वगैरह में करना चाहते हैं। और साथ में हमारा शेयर बाज़ार का सेक्शन है ट्रेडिंग में, जिसमें मोतीलाल ओसवाल के साथ में हम लोग हैं। आप जो है करेंसी, कमोडिटी, इक्विटी, डेरिवेटिव्स, जो भी सेगमेंट आपको सूट करता है आपके रिस्क के हिसाब से, उसमें हम लोग करते हैं। और ऑल इन वन सारी जगह हैं। आप हमसे जुड़ें, हमारी सर्विसेज का फ़ायदा लें तो आपको अनुभव आएगा। और आप इस चैनल को देखें, इसको सब्सक्राइब करें, अपने सर्कल में इसको शेयर करें। आपसे रिक्वेस्ट है लाइक करें, और जो भी कमेंट्स हैं वो कमेंट्स भी दें, ताकि हम अपने व्यवस्था में आगे आपके सुझावों पर अमल करके इसमें सुधार कर सकें। आपको बहुत बहुत धन्यवाद ये सुनने के लिए। और पुनः आपसे निवेदन है कि एक बार ज़रूर से इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। धन्यवाद।